नमस्कार दोस्तों। आज 17 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है, कैबिनेट नोट फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 169 सिटीज़, है ना। 169 सिटीज़ में, ये शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। कितनी? तो 10,000 के करीब। और ये वो शहर होंगे जिनकी जनसंख्या 3 लाख से ऊपर होगी। इतना ही जानना है ना। तो इस प्रकार के जो जब चलाए जाते हैं तो ये जीरो एमिशन की तरफ हमारा बढ़ता हुआ कदम है ना। शहरों का पोल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी। शहरी संरचना को हमें ठीक करना पड़ेगा, जिससे और अच्छी जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है वो बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, SC अनविल्स हैंडबुक टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप फ्रॉम लॉज, है ना। यहाँ पे कई ऐसे मतलब वर्ड थे जिनका प्रयोग किया जाता था और उनको हटा दिया गया है, खासकर महिलाओं के लिए। जैसे मतलब मैं उदाहरण लेता हूँ, नाम लेने में मुझे भी वो होता है, जैसे कीप या रखैल नहीं कहा जा सकता, है ना। एक जीव कुछ अलग नाम दिया गया है, उनको हम लिखा जा सकता है। बहुत सारे जो हैरेसमेंट है या इस तरीके की चीज़ें हैं वो नहीं कही जा सकती। स्ट्रीट जैसे इंस्टीट वुमेन वाइफ, स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्स, इस तरीके की चीज़ें हैं बहुत सारे जो चेंज किए गए हैं, है ना। तो ये मतलब बहुत चालाक महिला या चालाक पत्नी नहीं कहा जा सकता, बहुत तेज पत्नी नहीं कहा जा सकता। इस तरीके के कई शब्द हैं जिनको हटाया गया है। तो ये चीज़ें हैं जो एक जेंडर सेंट्रिक होती थी। जैसे आप ये समझो कि कोई महिला यदि विवाह के बाद या विवाहेतर संबंधों में रहती है तो उसे हम रखेल या कीप कह के बोल देते हैं, लेकिन यदि वो पुरुष करता है तो हम उसके लिए कोई शब्द यूज़ नहीं करते हैं। इस प्रकार से कई शब्द ऐसे हैं जो जेंडर सेंट्रिक थे, उनको एकदम से जैसे प्रोस्टिट्यूट कह देते थे तो उसे आप सेक्स वर्कर कहेंगे। इस तरीके की चीज़ों का ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो ये आपको देखना है और ये एक जो समाज में एक बदलाव है, इसकी शुरुआत है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो अगली न्यूज़ हमें जो है पेज नंबर 8 पे पढ़नी है। और पेज नंबर 8 पे क्या है? अब पहली न्यूज़, एन एक्ट टू सीमेंट डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म, है ना। डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म कहते हैं ये। जैसे आप ये समझो कि जो डाटा है, जो हमारा डाटा है, और उसको एक क्या बोले हम, कैसे इसको समझाएं आपको कि एक तरीके से ये समझिए कि जो मतलब किस तरीके से जो हमने अभी एक्ट पास किया है, डाटा प्रोटेक्शन बिल वाला, उसको किस तरीके से एक किसी को अथॉरिटी दे रहा है ना, अथॉरिटी दे रहा है, एक तरीके से सरकार को अथॉरिटी दे रहा है, या किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाएगा, उसी पे पूरी ये डिटेल की गई है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल में। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें से किसी एक अधिकारी को या किसी ऐसे चीज़ों को एक मतलब अधिकार हो जाएगा उन डाटा पे। अब उसका प्रयोग या उसका उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, ये सारी चीज़ें मतलब कही गई हैं। यहाँ पे भी आप देखें, मंथ आफ्टर इनॉग्रेटिंग डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जुलाई, Narendra Modi was Silicon Valley September to announce that the technology and advancing citizen empowerment and democracy that once drew strength constitution। यहाँ पे तो ये चीज़ें हैं कि हम जो डाटा है या जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी है वो यदि ऊपर उठती है तो ये एम्पावरमेंट होगा, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे संविधान के अनुसार। लेकिन ये जो डाटा आएगा ये इम्पॉर्टेंट बहुत है कि ये डाटा किस तरीके से और कहाँ पे रखा जाएगा या किस तरीके से हम इसका दुरुपयोग ना कर पाएँ, ऐसी व्यवस्था की जाएगी, इसी पे बात की गई है। तो ये आपको देखना है। ठीक है। इसके बाद जो है ये नेसेसरी ब्रेक, है ना। नेसेसरी ब्रेक जो है एल नीनो एक तरीके से आया है, एल नीनो का साल चल रहा है और अभी आपने देखा है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बादल फटे हैं और लैंडस्लाइड हुआ है। उसमें हिमाचल और उत्तराखंड सबसे ज़्यादा और कई जगहों पे भी हुआ है। और इसी में आप ये देखेंगे कि दिल्ली में बाढ़ की
आपदा आ गई थी और बहुत ही मुश्किल हालात हो गए थे। इसी पे एक चर्चा की गई है कि एक जो हमें वेदर या जो मौसम बदल रहा है या जो चीज़ें इस तरीके से एकदम से डेवलप हो रही हैं, इसके कारण से हमें कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, तो और उसी पे एक चर्चा की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है न्यू बिल्स एंड प्रिंसिपल कोर्स फॉर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, है ना। आपने देखा होगा कि न्याय संहिता आ रहा है, भारतीय साक्ष्य बिल, न्याय संहिता, नागरिक संहिता, तो इस प्रकार से जो चीज़ें चेंज होंगी उसी पे एक चर्चा करी जा रही है। अभी लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है, तो अभी एक चर्चा करी जा रही है इसी पे, तो आप इसे पढ़ लें, है ना, थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद एक न्यूज़ है, अभी लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि सभी को हाउसिंग फॉर ऑल, एड्रेसिंग हाउसिंग शॉर्टेज इन अर्बन एरियाज रिक्वायर अर्जेंट कंक्रीट एफर्ट्स, है ना। तो इसी पे बात की गई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टिल दिसंबर 2024, और इसमें एक कुछ चीज़ें की जा रही हैं कि धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट ने कहा है वो धीरे धीरे दिखेगा कि हम प्लॉट अधिक खरीदते हैं तो उसमें भी लोन पे कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसी प्रकार की बात की जा रही है, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 9 पे है, पेज नंबर 10 पे है, पेज नंबर 10 पे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द MOEFCC यू टर्न, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इशूड एन नोटिफिकेशन क्वाइटली वॉकिंग बैक टू मूव एस्टेब्लिश इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिसेस बाय मर्जिंग ऑफिसर्स द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसको छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देखना चाहें, यदि मन करे पढ़ने का तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ ही दीजिए, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो पेज नंबर 13 पे हमें देखना है, नहीं पेज नंबर 13 पे देखना है, ठीक है। पेज नंबर 12 पे भी हमें कुछ देखना है, और पेज नंबर 12 पे क्या है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट विदड्रॉ, हाँ, उड़ीसा गवर्नमेंट ने कल कहा था कि डीम्ड फॉरेस्ट नाम का कोई वो नहीं है, और उसी को तुरंत एक दिन बाद वो वापस ले लिया गया है, कंट्रोवर्शियल डीम्ड फॉरेस्ट ऑर्डर को वापस ले लिया गया है। और इस पे चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 1996 में, और इसी पे डीम्ड फॉरेस्ट के लिए ऑफिसर की गठन की बात है, तो इसको वापस ले लिया गया है, तो इसको छोड़ दीजिए। कल का बैक है इसलिए मैंने फिर से पढ़ा दिया या बता दिया। उसके बाद है पेज नंबर 14, पेज नंबर 13 पे, है ना, पेज नंबर 13 पे चलते हैं। पेज नंबर 13 पे है विश्वकर्मा स्कीम विल ऐड 30 लाख आर्टिसन फैमिली, जो कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, उनके 30 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। 18 प्रकार के शिल्प या कलाकृतियों या कलाकारों या कारीगरों की सूची तैयार की गई है, जिनमें से एक ये समझिए कि जिनमें से कौन कौन शामिल हैं, तो लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ एंड टूल किट मेकर, हैमर एंड टूल किट, ब्लैक स्मिथ, आर्मर, है ना, बोट मेकर, कारपेंटर, इस तरीके के लोग शामिल हैं। इनको लोन दिया जाएगा 1 लाख, 2 लाख, और इस तरीके से कुछ इंटरेस्ट रेट में छूट दिया जाएगा। साथ ही साथ इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, 500 रुपये पर डे उन्हें मिलेगा भी, और इस प्रकार का एक जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया है, और ये बढ़िया है ताकि लोग जो हैं हस्तशिल्प या जो कारीगरी का काम करते हैं वो सीख सकें और एक निश्चित ढांचे के अनुरूप वो कार्य कर सकें, ठीक है। तो ये दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा कि ये कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम गेट्स 14,903 करोड़ आउटले, है ना। यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे 5-year expansion of डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इंक्लूडिंग एन एक्सपेंशन ऑफ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम 13। तो ये जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को एक एक्सपेंशन मिला है 5 साल का, और आपको क्या देखना है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है ना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे और इसको 2-4 लाइन में लिख लेंगे, ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है पेज नंबर 14 पे है, तो पेज नंबर 14 पे चलते हैं, और यहाँ पे जो ये है कि
कंटिन्यू कोविड-19 टेस्टिंग टू चेक इमरजेंस ऑफ न्यू वायरस वेरिएंट, WHO नहीं सॉरी, सेंटर एंड WHO टू लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ, है ना। सेंटर केंद्र सरकार और WHO के साथ एक समझौता हुआ है जिसमें ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ के लिए लॉन्च किया गया प्रोग्राम। तो ये आपको देख लेना है और एक दो लाइन में आपको इसको लिख लेना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 16 पे है, तो पेज नंबर 16 पे है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंटिन्यू टू डिक्लाइन, ना। अभी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके कारण कई हैं, रसिया यूक्रेन युद्ध, चीन में आई मंदी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके कारण से ये कम हो रहा है। तो इसे आप देख लेंगे, एक समझ लेंगे कि क्यों एक्सपोर्ट किया जाता है और किस प्रकार से क्या कारण बनते हैं कि वो डिक्लाइन करता है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो एकदम से लास्ट में है वांट टू कैच ए सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है ये ज़रूर देखेंगे पहले। देयर इज़ ए न्यू ऐप फॉर दैट, इनको छोड़ दीजिएगा, बस इतना ये देख लीजिएगा कि ये क्या होता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं देखना है। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।